हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर जी। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ करते हैं महान पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, आज हमें रात भर संभाल कर रखा महान पिता परमेश्वर जी। अच्छी मीठी नींद दिया महान पिता परमेश्वर जी, और इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा महान पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आपने हमें अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के दुष्टत्व के शक्तियों से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी कि आपने हमारे संग साथ रहा। आप हमारे पिता परमेश्वर जी रक्षा रखवाली किए महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी कि तूने आज का दिन दिखाया महान पिता परमेश्वर जी, आज की किरण दिखाया महान पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। तू धन्यवाद के योग है महान पिता परमेश्वर जी, महिमा के योग है पिता परमेश्वर जी, स्तुति के योग है महान पिता परमेश्वर जी, प्रशंसा के योग है महान पिता परमेश्वर जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर जी, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर जी। तो इनके ऊपर दया करे महान पिता परमेश्वर जी, तो इनके ऊपर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर जी। जब हम भजन संहिता 46 अध्याय के 1 से 3 तक पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैल उठाए और पहाड़ उसकी बाट से कांप उठे। सच में हमें किसी प्रकार के डर नहीं है, क्योंकि हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने सारे संकट को, सारे कलेशों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे। वह आपका शरण स्थान है, वह आपकी सहायता मदद करेगा, वह आपकी रक्षा रखवाली करेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि नीति वचन 18:10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानेंगे, वो आपका दृढ़ गढ़ है। वह आपको अनेक प्रकार के बीमारी से, कठिन समयों से, कठिनाइयों से, दुख मुसीबतों से बचाएगा। जब हम नेहमिया 8:10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, शोक मत करो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको आनंद देगा, खुशियाँ देगा। बस उससे आप प्रार्थना कीजिए, उससे विनती कीजिए। हालेलुया हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना और विनती को सुनेगा और आपके उत्तर देगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा हो महान पिता परमेश्वर जी, आपके नाम के पिता परमेश्वर जी। जय हो महान पिता परमेश्वर जी, हे पवित्र आत्मा आपकी जय हो, हे परम पिता परमेश्वर जी आपकी जय हो, हे सेनाओं का यहोवा प्रभुओं का प्रभु आपकी जय हो। आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की बड़ाई और आपके नाम की तारीफ हो महान पिता परमेश्वर जी। जब हम ऐसे भविष्यवक्ता की पुस्तक 41 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथों में तुझे संभाले रहूँगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको डर की नहीं बल्कि पिता परमेश्वर जी संयम की आत्मा देता है, निडर की आत्मा देता है कि आप निडर रहें क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। इधर उधर मत ताकिए क्योंकि आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपके जीवन के सारी कठिनाइयों को दूर करेगा, सारे समस्याओं को दूर करेगा, आपको सहायता मदद करेगा। वो अपने धर्ममय हाथों में संभाले रहेगा। जिस प्रकार एक पिता अपने छोटे बच्चों को हाथ पकड़ कर चलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको हाथ पकड़ कर चलाएगा, आपके मार्गों में रक्षा रखवाली करेगा। आप चिंता ना करें, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदलें। प्रभु आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा, हर वस्तु की कमी घटी को पूरा करेगा। आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त करेगा। चिंता ना करें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी छत्र छाया में बने रहें। वह आपकी रक्षा करेगा। वह महान है,
वह अति करुणामय है, वह शांति देने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में महान पिता तू शांति का दाता है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, तू इनके जीवन के ऊपर दया करे पिता। इनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कठिन समय आए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। इनके जीवन से सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर दिन खुशी का दिन होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके पिता जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुशियाँ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका दिन अच्छे से बीतने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की दुष्टात्मा की शक्ति इनको छूने ना पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके मनोरथों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारी योजनाओं को सफल करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों का घर की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे आवश्यकताओं को पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों के नौकरी की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन लोगों के घर का काम रुका हुआ है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैसे को लेकर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके घर के कामों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है जब तक यहोवा घर को न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू सहायता मदद करे पिता, कि इनके घर में काम लगने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे पिता, तू इनके मन की बातों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको बहुत आयत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके हर एक छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके पैसे की कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अनुग्रह करे पिता। हम प्रार्थना करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग अनेक प्रकार के कर्ज से घिरे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कर्जों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। पैसा की कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के कठिन भरे समयों में, निराशा भरे समयों में, दुख भरे समयों में, कलेश भरे समयों में संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर उस समस्या से पिता जो इस समस्या में है, उस समस्याओं से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे चिंता, टेंशन, कलेश, मुसीबत को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अनेक प्रकार के पाप से, अनेक प्रकार के बुराई से, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना बेटा बनाइए, अपना बेटी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका विश्वास और भरोसा आप पर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर। जब हम भजन संहिता 34 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू खुशी और आनंद देने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, आराम दीजिए महान पिता। तू इनके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि अब जानते हैं पिता, जो भी इनकी आवश्यकता है, जरूरतें हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना घर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना बिजनेस दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छा काम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छा रोजगार दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी पैसे की जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छे कपड़ों और अच्छे वस्तुओं से पिता परमेश्वर प्रभु जी तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रोजी रोटी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको भोजन से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके शरीर के सारे दुखों
को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी शरीर से सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे कष्ट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे संकट को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। इनके जीवन से सारे आर्थिक समस्या आर्थिक परेशानी दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कीजिए पिता, तू अनुग्रह कर है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू महान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अनुग्रह करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके आंखों के आंसू को पोंछ डाल महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे शोक को, सारे विलाप को, सारे पीड़ा को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। इनके दुख भरे आंसुओं को पोछिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, रोजी रोटी में, अन्न जल में पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष दीजिए, इनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बाल बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को और इनके परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन बदल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे आवश्यकता, सारे जरूरतों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन से सारी कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे आवश्यकताओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। एक बार और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी आज दिन भर या काम करेंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उन सारे कामों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जहाँ कहीं भी जाए तू संग साथ रहना पिता परमेश्वर प्रभु जी। रास्ते में पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके संग साथ रहना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, रोग बीमारी, दुष्टात्मक शक्तियों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है, उसी प्रकार तू इनको बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी इनके जीवन में ना होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके कार्य रुका हुआ है पिता, तो इनके सारे कामों को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू संग साथ रहना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको और इनके परिवार को बहुत आयत का आशीष देना महान पिता, तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिदिन प्रार्थना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।